सो हाय एवरीवन, खा लो आप सब चुकंदर का स्वागत है मेरे वीडियो के अंदर। तो भाई लोग आज हम लोग फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। भाई क्राफ्टिंग बिल्डिंग खेल रहे हैं, आपको पता है दोनों के 100% सेम है। तो भाई आज हम इस प्यारे से वर्ल्ड में एक बहुत ही प्यारा सा बिल्ड करेंगे। और भाई हाँ, सबसे पहले थैंक यू, 50 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं अपने। भाई अब अपन को 100 सब्सक्राइबर्स करने हैं, फिर 1000 और ऐसे बहुत आगे जाना है। तो भाई सबसे पहली बात, अगर वीडियो पे लाइक नहीं ठोका तो लाइक ठोको, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो, चाहे आप नए हो चाहे पुराने, वो सब्सक्राइब वाला बटन बस ठोक दो। भाई सबसे पहले मैं अपनी वीडियो से ही करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ओके तो भाई लोग देखो, आज हम बनाने जा रहे हैं ऑटोमेटिक आइटम सॉर्टर। भाई जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, आपके वर्ल्ड में आपको इतना ज़्यादा काम आएगा कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। भाई उसके लिए मैंने एक प्यारी सी लोकेशन ढूंढ रखी है, ये देखो पूरी प्लेन जगह फ्लैट। भाई इसको बनाने के लिए आपको फ्लैट जगह चाहिए, प्लेन जगह, बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब मीडियम समझ लो। बहुत ज़्यादा नीचे की पूरा एरिया मैदान खाली हो, बट हाँ आपको एटलीस्ट कुछ ब्लॉक्स इतना एरिया, एक पूरा थोड़ा बहुत एरिया आपको ऐसा चाहिए फ्लैट इसको बनाने के लिए। देखो इससे क्या होगा, जैसे मान लो आप बहुत सारा कुछ माइन करके आए, डायमंड माइन करके आए, कोल माइन करके आए, और आपके पास बहुत सारे आइटम है, आपने उनको चेस्ट में रख दिया, फिर आपको कभी ज़रूरत है तो आप अपने लाखों चेस्ट में ढूंढते रहोगे कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो इससे क्या होगा, आप एक चेस्ट होगा जिसमें आप अपने सारे आइटम डाल दो और ऑटोमेटिकली आइटम सॉर्ट होके आ जाएंगे कि भाई डायमंड सारे एक चेस्ट में आ जाएंगे, सारी डर्ट एक चेस्ट में, सारा कोल एक चेस्ट में, सारे फर्नेस वगैरह एक चेस्ट में आ जाएगा। हाँ भाई यही तो, मान लो आप बहुत सारा कुछ माइन करके आए, आपने सिर्फ एक चेस्ट में भर दिया और वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट होकर अपने आप चेस्ट में चला गया। और फिर जब भी आपको चाहिए सिर्फ आप उस चेस्ट पे लगा देंगे हम लोग आइटम फ्रेम, और वो आइटम लगा देंगे। तो आपको जब भी वो आइटम चाहिए सीधा वो चेस्ट खोलो, क्योंकि वो आइटम उस चेस्ट के अलावा कहीं नहीं होगा। तो सीधी बात, वो चेस्ट खोलो, वो आइटम लो, चले जाओ बस। तो ऐसे बहुत इजीली मिल जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा गेम में आपको। तो भाई इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ, शुरू करते हैं। चलो देखो, सबसे पहली बात आपको चाहिए चेस्ट। देखो अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखो चेस्ट ले लो और हॉपर ले लो, और भाई मैं सारा सामान एक बार में निकाल लेता हूँ। रेडस्टोन डस्ट ले लो, रेडस्टोन टॉर्च ले लो, और ले लो रेडस्टोन रिपीटर, रेडस्टोन कंपैरेटर। जो आगे सामान चाहिए होगा वो आगे देखते हैं। और भाई और अपन को चाहिए कोई पसंदीदा ब्लॉक। तो भाई मेरा पसंदीदा ब्लॉक तो स्टोन ब्रिक्स भी है, बट स्मूथ स्टोन आजकल ज़्यादा है, तो भाई इसको लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं भाई हम लोग। बट पहली बात मैं आपको बता दूं, देखो माइनक्राफ्ट में बहुत सा, देखो मैं बोलने में इतना टाइम इसलिए वेस्ट कर रहा हूँ। अब आप लोग अगर 10 मिनट की वीडियो देख के फिर 2 मिनट का शॉर्ट देख के ना अगर आप लोग तुरंत बना लोगे ना, फिर आप उसको वापस देखोगे अरे कहाँ पे क्या था कहाँ पे क्या था, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। यानी कि आप उस शॉर्ट को ही 2-3 बार देख लोगे, या फिर वीडियो को ही 10 मिनट की 10 बार देख लोगे, आपको लगेगा टाइम बचेगा। भाई नहीं, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट भाई सिर्फ इस वीडियो से आपका काम हो जाएगा बहुत ईजिली। तो भाई माइनक्राफ्ट में लाखों आइटम होते हैं, लाखों या फिर जितने होते हैं भाई बहुत होते हैं। तो ये जो बनाएंगे हम लोग आइटम सॉर्टर, इसकी लेयर्स होंगी। ठीक है, तो आप चाहे इसको जितना एक्सपेंड कर सकते हो, जितने चाहे आइटम्स के लिए कर सकते हो। तो भाई ये जितना चाहे एक्सपेंडेबल है, जितने चाहे आइटम्स के लिए। बट अभी हम लोग भाई इतना सारा तो बना नहीं रहे हैं, तो मैं खाली 7 या 8 चेस्ट का बना लेता हूँ, 7 या 8 आइटम सॉर्ट करने का। बाकी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो जितने आइटम्स आपको सॉर्ट कराने हो, पूरा स्टोरेज बना सकते हो, बहुत काम की चीज़ है भाई। देखो चलो बनाना शुरू करते हैं। ओके गाइज, रात होने वाली थी इसलिए मैं अब सुबह का इंतज़ार किया, सो के उठ गए हैं भाई, सुबह हो गई। अब देखो 1 2 आपको डबल चेस्ट ऐसे रखना है, 1 2 जितनी आपको आइटम सॉर्ट करने उतने रखते जाओ। मैं जैसे 8 कर लेते हैं, ठीक है, तो 3 4 5 6 7 और ये भाई ओ सॉरी 8। ठीक है भाई, ये देखो 3 3 6 7 8 8 भाई हमने चेस्ट रख लिया, यानी 8 आइटम्स सॉर्ट होंगी। और भाई देखो आप अगर बहुत स्टोरेज बना रहे हो, बहुत बड़ा स्टोरेज, कि मतलब आप समझ लो कि आपको वो आइटम आपका बहुत सारा होगा, तो आप इसके ऊपर एक और चेस्ट रख दो, यानी एक लेयर और बना दो, सेम क्राउज करो, यहाँ पे हर जगह एक चेस्ट रख दो, और उसको भी हम डबल चेस्ट में कन्वर्ट भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक और। ठीक है भाई, क्राउज करके इन सबको डबल चेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे मुझे वहीं से कर देना चाहिए था, ओह कोई बात नहीं। शुरू करते हैं भाई, ये डबल चेस्ट डबल चेस्ट डबल चेस्ट डबल चेस्ट डबल चेस्ट। ठीक है भाई, और ये आखिरी वाली को भी हम लोग कर देते हैं, किसमें, अरे भाई एक सेकंड, हाँ डबल चेस्ट में, और ये डबल चेस्ट। तो भाई देख सकते हो हमने क्या किया, देखो मैंने 2 चेस्ट, एक भी रख सकते थे हम,
आइटम सॉर्टिंग हो जाती है उससे भी। या फिर क्योंकि देखो हमारे पास 2 चेस्ट यानी एक सामान के लिए 2 चेस्ट, तो कितना ज़्यादा स्टोरेज है। अगर आप इसको स्टोरेज को बढ़ाना है यानी आपके आइटम्स बहुत ही ज़्यादा होंगे तो आप इसके ऊपर एक और लेयर लगा सकते हो, बट वो सब भाई बहुत फालतू चीज़ है। इससे अच्छा मैं आपको जो बता रहा हूँ वही करो। इतना सामान किसी के पास नहीं होगी 2 लार्ज चेस्ट भर जाए। तो भाई सबसे पहले आपको जितने आइटम सॉर्ट करने हैं उतने वो आपको डिसाइड कर लो। जैसे मान लो 15 आइटम सॉर्ट करने, तो 15 नीचे डबल चेस्ट और 15 ऊपर डबल चेस्ट, ठीक है। और वो सब एक ही मतलब 15 आइटम के लिए काम आएगा। जैसे मैंने 8 डबल चेस्ट रखी है मैंने, तो ये 8 आइटम सॉर्ट होंगे। अगर आपको 30 करने हैं तो इसी लेयर को सेम डबल चेस्ट की 2 लेयर्स को कंटिन्यू कर लो 30 तक, जितने करने हो भाई, जितने आइटम्स, ठीक है। अब क्या करना है, आपको पीछे आना है चेस्ट के, किसी भी साइड से जाओ, उधर से कोई बात नहीं भाई। और भाई अपन को हॉपर्स कनेक्ट करने हैं हर एक चेस्ट, ये ध्यान से काम करना है, क्योंकि अगर मान लो हॉपर आपस में कनेक्ट हो गया या फिर गलत चेस्ट से कनेक्ट हो गया तो भाई दिक्कत होगी, फिर सॉर्ट नहीं होंगे, मिक्स हो जाएंगे आइटम। देखो क्रॉस करके एक हॉपर यहाँ इस चेस्ट से इस चेस्ट से, फिर एक चेस्ट से इससे ये, और ये सेम नीचे वाले से भी अपन को करने हैं। और आपस में नहीं कर देना भाई कनेक्ट। और वो कैसे चेक कर लोगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो आप देखना, सबका ही जो मुंह है इसी तरफ होना चाहिए। ये जो निकला है, ये टोंगा सा जो भी निकल रहा है, ठीक है भाई, तो सबका तो भाई इसी तरफ है। इधर से भी आप चेक कर सकते हो। दैट इज अ गुड लुक। हाँ भाई देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, खुद देखो आप भाई, सारे सही हैं, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, देखो अब जहाँ आपने हॉपर लगाए हैं उससे एक ब्लॉक ही छोड़ के, एक ब्लॉक छोड़ के पीछे आपको अपना कोई पसंदीदा ब्लॉक लगाना है। मैंने बाद में निकाला ही अभी स्मूथ स्टोन निकाला। वैसे तो स्टोन ब्रिक्स है मेरा पसंदीदा ब्लॉक, मैं सही बताऊं, पर आजकल यही चल रहा है मेरा पसंदीदा ब्लॉक। लिस्ट चेंज होती रहती है भाई। तो इससे एक ब्लॉक छोड़ के अपन को इसकी पूरी लेयर लगानी है, ठीक है। और ये देखो भाई, ये देखो यहाँ एक ब्लॉक छोड़ के हमने इसकी पूरी लेयर लगा दी। और भाई अपन को क्या करना है, ये जो रेडस्टोन टॉर्च है इसको यहाँ लगाना है, ठीक है भाई, इधर पे। तो ऐसा कुछ बनेगा भाई आपको। ये देखो हॉपर लग गए सारे चेस्ट से, फिर एक ब्लॉक छोड़ के इसकी लेयर लगी स्मूथ स्टोन की, जिन पे आगे के साइड को ऐसे रेडस्टोन टॉर्चेस लग गए, ठीक है। अब क्या करना है वो बताता हूँ मैं आपको। ओके भाई, रात हो रही थी तो मैं सो के उठ गया हूँ और अब सुबह हो चुकी है, ठीक है भाई। अब स्मूथ स्टोन के पीछे यहाँ रेडस्टोन टॉर्च है, यहाँ उसके पीछे आके आपको लगाना है रेडस्टोन रिपीटर। और भाई कोई टिक नहीं करना है, ठीक है। एक ये और एक ये, देखो सबके पीछे के लग गए हैं। और इसी डायरेक्शन में लगाना, ऐसे या उल्टी सी डायरेक्शन में लगाना। ये जो दोनों है टिक हैं ये उसी तरफ फेस करने चाहिए, चेस्ट की तरफ, और दोनों सब सारे के सारे 1 टिक पे सेट होने चाहिए। तो कोई टिक नहीं करना है, जो कि डिफॉल्ट होंगी। अब क्या करना है भाई, आपको फिर से अपना पसंदीदा ब्लॉक लेना है और उसकी एक लेयर लगा देनी है इनके पीछे, एक पूरी ऐसी लाइन बना दो, ठीक है। ये भाई ऐसे, और अब कुछ ऐसा दिखेगा आपका ये, ठीक है। और अब मेन चीज करनी है भाई, आपको यहाँ आना है, क्रॉस करना है, ऊपर वाले हॉपर को क्रॉस करके उस पर एक ब्लॉक लगाना है, ठीक है। और ऐसे सारे हॉपर्स पे लगा दो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और इनको अब 2 बढ़ा दो, 2 ब्लॉक्स बढ़ा दो, तो टोटल 3 हो जाएगी जो लेयर है। लेयर नहीं, आप हाँ, ये जो एक पूरी लेयर है 3 ब्लॉक्स की है, ये देखो। तो 1 वो, 2 ये और 3 ये, तो ऐसे 3 ब्लॉक्स की लेयर ये हर जगह लग जाएगी, ठीक है। तो टोटल 3, वरना 2 में लगाने ही है। ऐसे 2, ये 2 लग गए, यहाँ पे 2 लग गए, और ऐसे ये 3 ब्लॉक्स। सॉरी भाई, रियली सॉरी, बॉक्स बोल दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं ऐसी क्या सजा दूं मैं अपने आप को कि मैं माफ कर सकूं अपने आप को। कोई बात नहीं, छोड़ो। देखो ऐसे 3 ब्लॉक्स ऐसे आपको लगाने हैं। अब आपको रेडस्टोन डस्ट लेनी है, ठीक है। और ये पीछे वाली जो स्टेयर जैसा ऐसा है, इस पे ऐसे पूरे में बिछा दो, ठीक है, पूरे में। भाई मुझसे छूट गया, क्योंकि भाई अपन से गलती होती रहती है। और भाई अब जो हॉपर्स के पास जो ब्लॉक है ना, वो वाली लेयर छोड़ के, ध्यान से भाई, आपने स्टेयर्स वाले पे लगा दी ये रेडस्टोन की ऐसे लेयर, रेडस्टोन डस्ट लगा दी पूरे में। अब ये जो हॉपर है, इसके पहले जो जस्ट इससे अटैच है जो ब्लॉक, उनको छोड़ के बाकी जितने ब्लॉक दिख रहे हैं सब पे लगा दो रेडस्टोन डस्ट, ठीक है। यहाँ वाले पे भी, इधर पे भी, तो सब कनेक्ट हो जाएंगे और कुछ ऐसा सा शेप बनाएंगे, ठीक है भाई। ऐसा करना है। और ये जो आपने हॉपर से अटैच जो ब्लॉक्स हैं, इन पे क्या करना है, इन पे हमें लगाना है रेडस्टोन कंपैरेटर।
और इन कंपैरेटर को उस तरफ फेस करते हुए, जो हमारे रेडस्टोन का जो जहाँ काम है इसकी तरफ फेस करते हुए ऐसे लगाना है, और इन्हें ऑन नहीं कर देना भाई, ऐसे ऑन नहीं करना है, इन्हें ऑफ ही रखो भाई, ठीक है। ये तो इसी डायरेक्शन में लगाना है, रेडस्टोन की साइड, इधर नहीं लगा देना। तो ऐसे अपन को ये लगाना है। अब भाई अपन को क्या करना है भाई, अब जो चीज बता रहा हूँ वो मेन है, सबसे मेन चीजें अब आएंगी। अब आपको चाहिए हॉपर फिर से, और अब आपको क्राउच करके बिल्कुल ध्यान से इन कंपैरेटर पे अपना ये जो प्लस का साइन है वो रखना, और इस पे ये हॉपर लगा दो, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये देखना, ठीक है। इधर भी सेम, इधर भी सेम। भाई गलती से अगर आपने हॉपर के ऊपर हॉपर लगा दिया ना, जैसे मान लो ऐसे कर दिया, दिक्कत हो जाएगी भाई। फिर कंपैरेटर के ऊपर ही लगाओ, एकदम ध्यान से करना। आप चेक भी कर सकते हो बाद में, ठीक है। ये देखो सबका जो होगा फेस इसी तरफ होगा, ये देखो सारे ऐसे हैं, तो यानी बिल्कुल सही लगा है हमारा। हाँ जी भाई लोग, अब अपन को क्या करना है, देखो अब आपको चाहिए डर्ट या फिर कोई भी आइटम। तो भाई हम लोग पहले निकालते हैं डर्ट। आप कोई भी आइटम ले सकते हो, मतलब कोई भी, मतलब कोई भी, ठीक है। और अब आपको चाहिए एनविल। हाँ भाई एनविल। अब आपको क्या करना है, इस एनविल को रखना है यहाँ पे। भाई ये फार्म का पार्ट, फार्म क्या है, फार्म थोड़ी है, आइटम सॉर्टर जो अपना बन रहा है इसका पार्ट नहीं, ऐसे ही रखा है टेम्पररी। तो इसमें आपको डर्ट ब्लॉक्स को नेम करना है, चेंज इनका। तो भाई इसको आप कुछ भी नेम दो, लेकिन आपको उसको रीनेम करना ही करना है। तो भाई आप कुछ भी नेम दे सकते हो, जैसे कि तूफानी डर्ट, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है भाई। और आपको ये ले लेनी है डर्ट वापस। तो ये आपकी तूफानी डर्ट आपके पास आ चुकी है, ये देख सकते हो भाई। फिर इस एनिमल को तोड़ दो, ठीक है भाई। तो हमने इन्हें नेम कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इन्हें हॉपर्स में डालना है। कैसे, वो ध्यान से सुनना बिल्कुल। देखो जिस साइड कंपैरेटर लगे हैं उससे जो अटैच हॉपर है, जो सबसे टॉप पे होंगे, यहाँ पे इनमें आपको डालना है डर्ट। और भाई आपको एक डर्ट लेनी है, एक, हाँ भाई एक। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डर्ट ली और उसको इधर डाल दिया। पहला वाला कॉलम सारे हॉपर्स का खाली छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने फिर से एक डर्ट ली, फिर इसको इधर डाल दिया, ठीक है भाई। आप देख सकते हो मैंने सबसे ऊपर जो हॉपर लगे जो कंपैरेटर से अटैच है, उनके अंदर पहला कॉलम छोड़ के नेम्ड डर्ट या फिर नेम्ड कोई भी आइटम आप डाल सकते हो, सिर्फ एक। सॉरी भाई ये एक एक अलग हो गया, ठीक है। तो ऐसे एक एक आपको डाल देना है। तो भाई पहले हॉपर में डल चुका है। तो आप देख सकते हो दूसरे हॉपर में भी हमने जो नेम किया था। देखो आप डर्ट नहीं कोई भी आइटम यूज कर सकते हो, बस उसको रीनेम जरूर कर लेना एनविल से। भाई कोई भी आइटम कर लो बट उसको रीनेम कर लेना। और फिर हॉपर में जो सबसे ऊपर लगे कंपैरेटर पे, मैं बहुत रिपीट कर रहा हूँ भाई, इतना जरूरत नहीं है बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसका पहला कॉलम छोड़ोगे टॉप वाले हॉपर का, बाकी सब में वो अपना नेम्ड आइटम फिल कर देना एक एक सिर्फ, ठीक है। सेम भाई थर्ड एनविल में भी आपको करना, एनविल नहीं सॉरी, थर्ड हॉपर में भी करना है, फोर्थ में भी। और ऐसे जो ऊपर वाले जितने हॉपर हैं जो कंपैरेटर से अटैच है, मैंने तो 8 ही लिए हैं, 8 ही, क्योंकि आइटम्स हमें सॉर्ट करने हैं। आप जितने चाहे करना, जितनी बड़ी लेयर बनाना है इस पूरे आइटम सॉर्टर की, तो उसमें जो भी कंपैरेटर से अटैच हॉपर होंगे, ऊपर जो होंगे सबसे टॉप पे तो भाई मतलब अभी तक टॉप पे, वरना इसके ऊपर और अभी हॉपर की लेयर वगैरह आएगी। तो मेनली आप टॉप पे याद नहीं रखो, मेरे हिसाब से तो आप ये याद रखो जो कंपैरेटर से अटैच है, ठीक है। तो आप जितने भी आइटम सॉर्ट करोगे, जितनी भी आइटम सॉर्टर की लेयर बनाओगे ना, मैं फार्म निकल रहा हूँ उससे, इतने फार्म बना चुके हैं। तो भाई जितने भी इसकी लेयर बनाओगे आइटम सॉर्टर की, तो जितने भी हॉपर कंपैरेटर से अटैच है, सारे हॉपर में आपको यही करना है सेम। तो भाई मैं सारे हॉपर में ये नेम डर्ट फिल कर देता हूँ, और पहला कॉलम छोड़ के एक एक फिल करना है बाकी सारे कॉलम में। फिर आपसे मिलता हूँ भाई। सो ओके भाई लोग, देखो हमने पूरे हॉपर में जितने भी हॉपर कंपैरेटर से कनेक्टेड हैं सब में नेम्ड डर्ट भर दिया, पहला कॉलम खाली छोड़ के एक एक डर्ट। देखो इधर भी, और भाई इसमें भी, ओ इसमें सॉरी भाई, इसमें 2 डर्ट चली गई गलती से। भाई एक ही एक रखनी है सब में, पहला कॉलम छोड़ के, वो गलती हो जाती है, ह्यूमन मिस्टेक, समझ रहे, ठीक है भाई। तो आप देख सकते हो सब में ऐसे हमने डर्ट रख दिए, ठीक है। अब क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ। और भाई अब जो कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है इस पूरे, भाई क्या कहेंगे इसे हम लोग, आइटम सॉर्टर। फार्म निकल जाता है मेरे मुंह से भाई, मैं अपना मुंह फोड़ लेता, सही कह रहा, मुझे इतनी गुस्सा आ रही। कोई नहीं भाई, देखो अब अपन को क्या करना है। देखो आपको कोई भी टेम्पररी ब्लॉक लेना है, जैसे डर्ट ही ले लेते हैं हम, कोई बात नहीं। उसको भाई इस जो कंपैरेटर से कनेक्टेड ये हॉपर है, इनके सबसे लेफ्ट वाले में इधर ऐसे लगा देना है, ठीक है। और इसके ऊपर एक सिंगल चेस्ट रख देनी है, और फिर इस टेम्पररी ब्लॉक को तोड़ देना है। हाँ भाई, और अब आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर आ जा भाई, और ये चेस्ट लगाया है आपने,
इससे कनेक्ट करने हैं हॉपर्स, फिर इस हॉपर को आपस में कनेक्ट कर दो, फिर ऐसे 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 ऐसे, और भाई एक सेकेंड, ठीक है, और इस हॉपर से भी एक हॉपर कनेक्ट करना है। तो भाई यहाँ क्रॉस करते हैं, ये कनेक्ट किया, और भाई देखो अब आपको लग रहा होगा, देखो ये पूरा एकदम बराबर है, मतलब फार्म में देखो सब इस ब्लॉक के आगे कुछ नहीं जा रहा है, जितना भी अपना फार्म नहीं भाई सॉर्टर, आइटम सॉर्टर इस ब्लॉक में लगे हुए हैं सारे ब्लॉक्स और हॉपर वगैरह सब, इसके आगे कुछ नहीं है। तो भाई एक मतलब सिमेट्री लग रही, सेम है ना पूरा। बट भाई ये जो टॉप वाली लेयर है जिससे ये छोटा सा चेस्ट कनेक्ट है, इसके हॉपर के बाद एक और आपको हॉपर लगाना है, थोड़ा अलग लगेगा बट भाई लगाना है, ठीक है। और फिर से आपको चेस्ट लेना है, और ये जो अपने एंड में हॉपर लगाया है ना ऐसे ये अलग सा, अरे गिर गए भाई, गेम में रियल में नहीं गिरे हुए भाई अपन, ठीक है। फिर आपको क्राउस करके ऊपर जाते हैं भाई, एक सेकेंड, ठीक है, आपको ऐसे क्राउस करना है, और भाई इधर भी एक चेस्ट रख देना है जैसे कि हमने अभी रख दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से रखते हैं, ऐसे ही रखना भाई, टेम्पररी ब्लॉक मतलब सामने की तरफ फेस करना है भाई, वैसे रखो कोई भी दिक्कत नहीं है बट अच्छा लगना चाहिए थोड़ा, तो ऐसे रख देना है। और भाई अब ऑलमोस्ट हमारा जो आइटम सॉर्टर कंप्लीट है। अब आप ले लो कोई भी आइटम फ्रेम, कोई भी क्या मतलब आइटम फ्रेम होती, ग्लो वाली लेते हैं, रात में भी दिखेगी, ठीक है। और जो आपको आइटम सॉर्ट करना है वो भी ले लेना, जैसे मान लो यहाँ देखो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, क्रॉस करता हूँ, हर एक चेस्ट पे सिर्फ एक रख देता हूँ, ऊपर वाली चेस्ट पे मत रखना, क्योंकि इस चेस्ट में जो आइटम आएगा सेम इसमें आएगा, वो तो स्टोरेज एरिया थोड़ा बढ़ जाए इसलिए हमने लगाई हुई है ऊपर की क्लियर। आप चाहो तो एक और लेयर लगा सकते हो, बट सब में फिर सेम ही आइटम आएगा, वो तो स्टोरेज बढ़ाने के लिए है बस, ठीक है। तो ऐसे हमने आइटम फ्रेम लगा दी। अब आपको जो भी आइटम चाहिए आप वो यहाँ पे लगा दो, जैसे मैं सारे आइटम्स निकाल लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो ओके भाई, आप देख सकते हो मेरी इन्वेंट्री भर चुकी है आइटम से। तो भाई जो आइटम देखो, इस चेस्ट में डायमंड आएगा, आप कोई भी लगा सकते हो, बट भाई शॉर्ट कैसे करेगा वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आयरन इंगट आएगा, यहाँ ब्रेड आएगी, जो भी आइटम करना, मैं तो यही आइटम यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ रोप लगा देते हैं, यहाँ पे अपना स्मूथ स्टोन, यहाँ पे ये प्लैंक लगा देते हैं, वार्प्ड प्लैंक्स, रैप्ड प्लैंक्स क्या बोलते जो भी हो, यहाँ गोल्डन एप्पल लगा देते हैं, और भाई आखिरी वाले में क्या कर दिए हैं, चलो आइटम फ्रेम रख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इस चेस्ट में डायमंड शॉर्ट होगा, कैसे डिसाइड होगा वो इस तरीके से डिसाइड होगा। आपको इस चेस्ट पे जाना है, और यहाँ पे जो हॉपर, फर्स्ट हॉपर देखो जो कंपैरेटर से कनेक्टेड है, इसको ओपन करना है, और भाई आपको यहाँ पे डालने हैं डायमंड्स कितने, 41, हाँ भाई 41, जैसे मैंने 41 डायमंड्स डाल दिए यहाँ पे। और भाई फर्स्ट कॉलम इसलिए हमने खाली छोड़ा था सब में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई और आइटम डालोगे तो वो कोई और आइटम सॉर्ट करेगा, मतलब वो आइटम ही आएगा फिर इन चेस्ट में, फिर यहाँ पे बदल देना। तो हमने जैसे मान लो मैं यहाँ डायमंड ही चाहिए तो हमने यहाँ डायमंड रखे, कुछ और चाहिए तो कुछ और रखते, ठीक है। बट भाई ये याद रखना 41 से कम नहीं डालना, वरना फार्म यार क्यों निकल रहा मुंह से, ये आइटम सॉर्टर काम नहीं करेगा। 41 से आप ज्यादा भी डाल सकते हो, 41 डालो या 41 से ज्यादा डालो, ठीक है, बस इतना ही करना है। और भाई देखो अब इस चेस्ट में जैसे क्या है, आयरन इंगट, ठीक है। तो इस चेस्ट में जो हॉपर उससे कनेक्टेड है कंपैरेटर से, भाई कंपैरेटर वाले हॉपर में ही डालना और किसी में नहीं, जिसमें हमने डर्ट डाली है उसके फर्स्ट ब्लॉक में क्या था भाई मैं भूल गया, आयरन इंगट, हाँ। तो आयरन इंगट डालने हैं 41 से ज्यादा भी डाल सकते हो, ऐसे डाल दिए, ठीक है भाई। सेम आपको क्या करना है, यहाँ जो ब्रेड है इसमें ब्रेड डालनी है, इस वाले हॉपर में जो कंपैरेटर से कनेक्टेड है, आखिरी हॉपर है भाई ये कंपैरेटर वाला, इसमें बस हमें 41 डालने हैं, ये देखो 41 ये डल गए। तो ओके भाई लोग देखो, हमने सारे हॉपर्स में सारा सामान डाल दिया है, ये देखो डायमंड है, हमने जो देखो उन्हीं हॉपर्स में डालना जो कंपैरेटर से कनेक्टेड है। तो भाई ये देखो 41 डायमंड्स, इसलिए फर्स्ट कॉलम खाली छोड़ा गया था, और बाकी सब सिर्फ नेम डर्ट या फिर जो भी आप नेम्ड आइटम डालोगे उससे भरा होगा, वो भी एक एक सारा कॉलम, हर एक कॉलम में एक ही होना चाहिए वो। यहाँ 41 इंगट, यहाँ 41 ब्रेड, यहाँ 41 रोप्स, ठीक है, 41 ये ठीक है ऐसे। और भाई देखो मैंने भी नोटिस किया, आपको भी बता देता हूँ, ये जो रेडस्टोन है ग्लो नहीं कर रहा होगा जब तक आपने 41 आइटम्स नहीं डाले। आप जैसे डालते जाओगे, जैसे मान लो आपने इधर इतने ही चेस्ट तक डाले तो इतना ही ग्लो करेगा, जहां नहीं डाले वहां नहीं ग्लो करेगा। तो ऐसे डिफरेंशिएट भी हो जाता है, समझ आता है कि जब आप 41 आइटम डाल रहे हो तभी फार्म क्यों निकल रहा है भाई मेरे मुंह से, तभी ये आइटम सॉर्टर एक्टिवेट होगा। भाई अब अपना आइटम सॉर्टर कंप्लीट हो चुका है, देखो भाई कितना सही लग रहा है, आप खुद देखो क्या प्यारा लग रहा है भाई, देखो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे आप
आपके मन में क्वेश्चन होगा, देखो इस वीडियो से आपके हर एक क्वेश्चन दूर हो जाएंगे। आप 10 मिनट की छोटी वीडियो ढूंढो यूट्यूब पे और फिर उसको 10 बार देखो, टाइम वेस्ट होगा, या फिर आधे घंटे की इस वीडियो को देख के समझ जाओ भाई, आधे घंटे की जितनी भी देर की बनेगी, तो इस वीडियो से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा जितने भी डाउट है। ठीक है, अब देखो मान लो मैंने आपसे कहा कि ये फार्म को एक्सपेंड कर सकते हो, कैसे मैं आपको वो बताता हूँ। फार्म क्यों निकला भाई, इस आइटम सॉर्टर को, ठीक है, इस आइटम सॉर्टर मशीन को, तो भाई कैसे करते हैं वो एक्सपेंड मैं बताता हूँ आपको। बट मैं आपको ये बता दूँ ये चलेगा कैसे, मैं आपको मतलब इसमें आपको कहाँ पे क्या करना है, जिससे आइटम शॉर्ट हो सब बताऊंगा भाई। बस 5-6 मिनट और रुक जाओ आप लोग। बस देखो, जैसे मान लो आपने इतने आइटम सॉर्ट करने के लिए आपने से लगा दिया, अब आपको मान लो और भी आइटम्स करने हैं, तो सेम ये लेयर रिपीट करना, ये डबल चेस्ट की ये 2 लेयर, फिर ये हॉपर, ये पूरा एक जो ऐसे लेयर बन रही ना, ये स्लाइसेस समझ लो, स्लाइस, ये एक स्लाइस है, ये वाला चेस्ट का एक स्लाइस है, ये दूसरा स्लाइस, तो इस स्लाइस को ऐसे रिपीट करते जाना। और ये फार्म ऐसे आप एक्सपेंड कर सकते हो जितने चाहे आइटम्स के लिए, ठीक है, ऐसे लेयर्स एक्सपेंड कर सकते हो स्लाइसेस में, तो जितने चाहे आइटम्स के लिए। बट मान लो आपने 20-30 आइटम क्लिक कर लिया, अब मान लो आप बहुत सारे आइटम लाए, अब भाई आप 1 घंटे देखोगे तो नहीं कि भाई कौन से आइटम्स हैं जो हमें सॉर्ट करने हैं, तभी उन्हें डालें इस सॉर्टिंग मशीन में, जिससे सॉर्ट हो। मान लो आपने कोई ऐसा आइटम डाल दिया जो कि यहाँ पे आपने नहीं लगा रखा है, या फिर हॉपर में नहीं डाल रखा है, यानी कि वो आइटम सॉर्टर में इंक्लूडेड नहीं है, तो उसका क्या होगा भाई, वो कहाँ चला जाएगा। तो भाई हमने ये जो 2 चेस्ट लगाए हैं, मैं आपको बताता हूँ उसका काम क्या है। देखो, इस ऊपर वाले चेस्ट में जो सबसे टॉप पे है, जो राजा बन के बैठा है, ये वाला नहीं, छोटा है ये तो भाई नीचे बैठा, ये जो राजा बन के बैठा है, इस चेस्ट में आप डालोगे सारे अनसॉर्टेड आइटम्स, यानी कि कोई भी रैंडम आइटम डाल दो, सॉर्ट होके वो इधर चले जाएंगे। अगर आपने मान लो बहुत बड़ा बना रखा है ये पूरा आइटम सॉर्टर, तो अगर इसमें वो आइटम इंक्लूड होगा, ठीक है, जैसे मान लो आपने डायमंड डाला, अगर डायमंड इसमें है, आइटम सॉर्टर में इंक्लूडेड है, तो उस चेस्ट में चला जाएगा। मान लो कोई ऐसा आइटम है जो आपने यहाँ पे नहीं बना रखा, जो सॉर्टर में नहीं है, तो वो इस चेस्ट में चला जाएगा, यानी कि सॉर्टेड आइटम्स इन सारे चेस्ट में आ जाएंगे और अनसॉर्टेड इसमें। तो भाई हम लोग डालते हैं, अभी पता करते हैं। देखो मैं जैसे कि ये सारे आइटम्स मेरे पास तो है ही, अभी देखो आप देख सकते हो, मैं इन सबको डालता हूँ इस चेस्ट में, और ये सारे चेस्ट में, इन सारे चेस्ट में सॉर्ट होके आ जाएंगे। और भाई मैं जैसे शेयर है, देखो ये अपन ने भी सॉर्ट नहीं करा है, तो भाई ये अनसॉर्टेड आइटम है, तो ये इसमें आ जाएगा, तो ऐसे ही होगा। देखो हमने स्टॉप वाले चेस्ट में डालते हैं भाई, देखो जैसे कि डायमंड्स हैं, मैंने डायमंड्स डाल दिए, देखो जाने लगे भाई, वो सही जगह जाएगा, ये डाल दिया, सब डाल देते हैं भाई, ठीक है, आप देख लेना, जितना मेरी इन्वेंट्री है मैं सब डाल देता हूँ भाई, ये देखो सब कुछ डाल दिया भाई मैंने, ये देखो भाई, ठीक है भाई। अब देखो भाई, हम लोग 2 मिनट रुकेंगे, 2 मिनट क्या, ऑलमोस्ट सब आइटम्स खाली हो रहे होंगे, देखो ठीक है। देखो जो आइटम शॉर्ट होने थे ना वो तो चले ही गए, देखो सारे गोल्डन एप्पल वगैरह बचा है, इसको भी अगर टॉप पे कर दोगे तो जल्दी चला जाएगा, वो सब दिक्कत नहीं है। तो आप भाई सोचो, आप आ रहे हो बहुत सारा माइन करके या फिर बहुत सारा रैंडम सामान लेके, ठीक है, बस ये मशीन नहीं होती तो आप अपने स्टोरेज एरिया में जाते, गोल्डन एप्पल चाहिए, अरे कौन से चेस्ट में होगा, किसी में भी हो सकता है, किसी में 1 हो सकता है, किसी में 2। अब आपको पता है गोल्डन, आपने बहुत सारे आइटम इसमें डाल दिए, बहुत ही सारे, फिर आपको पता है गोल्डन एप्पल मिलेगा तो सिर्फ इन्हीं चेस्ट में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, तो सीधे आप आना, इसको खोलना, अभी तो आपको नहीं दिखेगा, अरे भाई सॉरी, इसको ओपन करना, आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो डायमंड जा चुका है, सॉर्ट हो चुका है, देखो हम इस चेस्ट को खोलते हैं, ये देखो भाई डायमंड आ चुके हैं, पहले ऊपर नहीं, पहले नीचे वाली चेस्ट में आएगा, ठीक है, पहले ये फुल होगी फिर ये, भाई बहुत स्टोरेज है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो जैसे आयरन इंगट है, अभी नहीं आया भाई, ये कोई बात नहीं। ब्रेड देखते हैं, ब्रेड भी नहीं आई। रोप देखते हैं, रोप भी नहीं आई है। स्मूथ स्टोन ये देख सकते हो आप, 21 स्मूथ स्टोन आ चुके हैं। ये देखो प्लैंक्स, भाई जहां पे जो लगा है वही आएगा। अब देखते हैं, गोल्डन एप्पल तो अभी नहीं आया था, देखो भाई आइटम फ्रेम आ चुका है, गोल्डन एप्पल भी आ चुके हैं, देख सकते हो। तो हमारी सॉर्टिंग आई थिंक, देखो बस रोप सॉर्ट हो रही है जो अभी नहीं आई थी, देखो रोप भी आई थिंक अब आ गई है, ये देखो भाई। तो भाई हर एक कितना सही है भाई, कितना मैनेज हो गया। और देखो अनसॉर्टेड आइटम्स इस चेस्ट में होंगे, ये देखो भाई सारे अनसॉर्टेड आइटम्स। तो भाई आपको पता है इनका, आपको नहीं, अगर आपने इनका भी बना लिया ऐसे आगे एक्सपेंड करके तो ये भी सॉर्ट होंगे। तो भाई कितनी काम की चीज़ है। तो भाई आपको कभी ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, आपको पता है अगर हमें कुछ भी चाहिए आइटम फ्रेम में देखो कहाँ है और वहीं मिलेगा आपको। और भाई कभी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको स्टोरेज की, तो माइनक्राफ्ट में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो भाई आई थिंक आपको इस वीडियो में मजा आया होगा भाई। अगर भाई देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो। माइनक्राफ्ट की वीडियोस कम तो नहीं आ रही है भाई, मतलब हाँ जैसे मैं 1-2 दिन का गैप रख रहा हूँ, बट भाई आप अब से वो भी नहीं रखेंगे। जैसे कि अब मैं सोच रहा हूँ ऐसा करूँ कि एक दिन माइनक्राफ्ट की वीडियो, फिर 2 दिन कोई दूसरा गेम,
या फिर ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं, एक दिन माइनक्राफ्ट दूसरा कुछ और तीसरे दिन फिर माइनक्राफ्ट। तो भाई आप लोग सजेस्ट करो कमेंट्स में, नए गेम्स भी सजेस्ट करो भाई, कमेंट सेक्शन भाई पूरा आपका ये है भाई। आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। चलो भाई, आई थिंक आपको आज के इस आइटम सॉर्टर में मजा आया होगा। हमने बनाया ऑटोमेटिक आइटम सॉर्टर, मजा आया हो तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नई गेमिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।